1 करोड़ के करीब वोटर हैं जिन्होंने मतदान किया है। 1.5 करोड़ टोटल वोटर हैं, 62% वोट हुआ है, तो 1 करोड़ के आसपास मतदान है। और इसको काउंट करना, अभी जो आप देख रहे हैं बैलेट आए हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा बाहर के वोटर्स नहीं हैं जी। बैलेट जो होता है बाहर से आता है, पोस्टल बैलेट नहीं है, पोस्टल बैलेट्स नहीं है, लिहाजा बहुत टाइम नहीं लगेगा, रियल बैलेट पे आप आ जाएंगे। लेकिन अभी भी जो रुझान मिल रहा है उसमें गैप ये बढ़ा है और मेरे ये दुगना हो चुका है, 10 और 5 है। हालांकि अभी कहीं से भी इंडिकेटर नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चुनाव आपके 10 बजे तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ वोट काउंट करने में आज के ज़माने में बहुत टाइम लगता नहीं है। लेकिन विनोद जिज्जूबात पिनाज यहाँ पर कह रही थी कि देखिए जो पोस्टल बैलेट है उसमें अमूमन बीजेपी बढ़त बनाती नजर आती है। हालांकि झारखंड में भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा था, झारखंड में भी जेएमएम बढ़त बना रही थी। क्या आपको लगता है कि इसको एक इंडिकेटर के तौर पर देखा जा सकता है कि 5 पर बीजेपी सिर्फ और 10 पर आप? नहीं, अभी चूंकि पोस्टल बैलेट को लेकर के हम लोग बहुत वो नहीं हो सकते कि एकदम से, लेकिन हाँ ये एक इंडिकेटर आप मान सकते हैं शुरुआती तौर पर। लेकिन जो एक बात हम लोग बात कर रहे हैं 10 बजे तस्वीर साफ हो जाने में, तस्वीर देखिए तब साफ होती है जब एक तरफा नतीजे आते हैं। अगर मध्य प्रदेश ऐसी स्थिति हो जाए कि बिल्कुल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो तस्वीर रात तक साफ नहीं होती है, देर तक संभावना लग रही है दिल्ली में, क्योंकि एग्जिट पोल तो कह नहीं रहे हैं हरियाणा कि 3 दिन तक साफ नहीं। तो ये स्थिति तस्वीर साफ अगर होगी, अगर एक तरफा एक पार्टी की तरफ मान लीजिए एकदम से आता है, तो तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी। चलिए विवेक जी, पोस्टल बैलेट है, बहुत ज्यादा इनको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि पोस्टल बैलेट जो है वो कमोबेश एग्जिट पोल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप लोग जीत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 14 और 6 हो चुकी है अब ये टेबल, विवेक जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जी मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जिस तरह से पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, दिल्ली की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। और जो एक मॉडल अरविंद केजरीवाल का विकास का मॉडल है पूरे देश में, उसको अप्रिशिएट किया है लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। और मुझे लगता है कि एकदम क्लीन स्वीप दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। दूसरा ये कि जो नफरत की राजनीति है उसको धता बताया है दिल्ली के लोगों ने, और मुझे लगता है एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा पूरे देश के अंदर। अब लोगों को काम पे वोट मांगना पड़ेगा, लोगों को अपने काम को गिराना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हवा में बात करके, लोगों को बांट के, नफरत की राजनीति करके अब लोग वोट नहीं ले सकते हैं। जो कहा था पहले आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं, तो उन्होंने राजनीति का डिस्कोर्स बदला है। और डिस्कोर्स इस मामले में बदला है कि आप देखिए कि पहले हमेशा एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होती थी। पहली बार है जिसमें कि ये देश के किसी एक नेता ने कहा कि अगर हमने काम किया है आप हमको वोट दीजिए, काम नहीं किया है आप दूसरी पार्टी को वोट दे दीजिए। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि एक नया मुकेश नायक साहब, विवेक जी आते हैं आपके पास। मुकेश नायक साहब, क्या वो राजनीतिक हिम्मत आप दिखाते हैं? अभी भी आप टैली में 0 पर हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी हार पहले ही स्वीकारती है, या आप दावा करेंगे कि नहीं साहब देखिए हम किंग मेकर बनने जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाए? मुकेश नायक साहब, ये तो बहुत अजीब प्रश्न है और पहली बार मुझसे कोई पूछ रहा है कि चुनाव परिणाम के पहले आप हार स्वीकार कर लीजिए। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं और किसी प्रवक्ता से आप कहें कि आप अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, आप अपनी हार स्वीकार कर लीजिए, ये कैसा प्रश्न? आप जीत का दावा कर रहे हैं? मतलब किसी सिपाही से इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव, यहीं से पराजित मन से जाओ। नहीं, आप इलेक्शन में जब गए थे तब क्या इस मन से नहीं गए थे? काल्पनिक है। नहीं, अब तो इलेक्शन हो चुके, अब तो जनता ने ईवीएम में बंद कर दी किस्मत। आप इलेक्शन में क्या पराजित मन से नहीं गया था आपका कार्यकर्ता? आप ये कहना चाह रहे हैं मुकेश नायक जी? जी नहीं, कांग्रेस पूरी क्षमताओं के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ी है, लेकिन जो ध्रुवीकरण हुए अंतिम क्षणों में लोगों को ये लगा कि अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली के लोग, मैं गया था, आम आदमी पार्टी को जिताना चाह रहे थे जी, और आपने भी उसका काम आसान कर दिया। रिजल्ट का ट्रेंड भी लगभग उसी दिशा में हमें सूचित कर रहा है। लेकिन एनके सिंह जी आप मुस्कुरा रहे हैं। मुकेश नायक जो कह रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी जो कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये विकास की जीत है दिल्ली में, जबकि दिल्ली में विकास का प्रतीक कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा शीला दीक्षित रही है, जिन्होंने दिल्ली का पूरा ढांचा बदल दिया था। कांग्रेस पार्टी मोहर लगाती है आम आदमी पार्टी के विकास पर। नायक जी जो कह रहे हैं वो सही स्वीकार रहे हैं कि उन्हें पता था कि हम तो रेस में नहीं है, कम से कम आम आदमी पार्टी का गेम मत खराब करो। नहीं मुकेश जी, ऐसे कुछ लोग हैं कांग्रेस में जो कि अभी भी पार्टी को लाइमलाइट में रखे हैं, यही एक बड़ी बात है। अभी देखिए आपने सवाल किया तो उनका स्वर जो था थोड़ा नाराजगी का था,
लेकिन ठीक कह रहे हैं, कोई भी प्रवक्ता ही नहीं कहेगा कि हम हार रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही कहा कि जनता को यह मालूम था कि कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको दे दिया। तो ये एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि हम मेन स्ट्रीम लाइन, इस ईमानदार स्वीकारोक्ति के लिए उनको साधुवाद दी। हाँ, साधुवाद देना चाहिए कि कम से कम बाद में माना तो उन्होंने कि भाई मेन लाइन में हम नहीं थे और मेन स्ट्रीम में हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बात है, कांग्रेस ये बात सही है कि वहां पे बिल्कुल नहीं लड़ पाई है, कैडर बहुत कमजोर था। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो पहली शर्त होगी कांग्रेस की वो यही है कि अपने कैडर को मजबूत तो करे। अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन कैडर को अभी भी कांग्रेस मजबूत नहीं कर पा रही। मुकेश जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले मैं जरा रुझान दिखा दूं। 39 सीटों के रुझान जो है इस वक्त हमारे सामने हैं। रुझानों में आपको बता दें कि यहां पर 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अलका लांबा, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो कुछ करिश्मा कर दें, चांदनी चौक सीट से पीछे चल रही हैं, क्योंकि अलका लांबा पहले आप में गई, कांग्रेस में थी, फिर आप में गई, फिर कांग्रेस में गई, तो लग रहा था कि शायद वो वहां पर एक अच्छी टक्कर दे पाएंगी, लेकिन अब लगता नहीं है। अलका लांबा, जो शुरुआती राउंड की काउंटिंग के नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक वो पीछे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। तिमारपुर से दिलीप पांडे पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये अभी बहुत ही इनिशियल रुझान है। हम आपको फिर से बता दें कि हो सकता है इसमें सिर्फ पोस्टल बैलेट के काउंट्स हो, अभी हो सकता है ईवीएम की गिनती होने के बाद धीरे धीरे बाहर आके जो तमाम ऑफिसर्स होते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, तो क्या वो काउंटिंग आ गई है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि वो जो है इस बार बहुत तेज नतीजे देगा। भले ही हो सकता है उसे वोट परसेंटेज निकालने में जो है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था, लेकिन नतीजे निकालने में उसको 3 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, ऐसा दावा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अनुराग, बिल्कुल। मुकेश नायक साहब, अपनी बात कही, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत के इतिहास में दिल्ली का ये चुनाव सर्वाधिक गंभीर और महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के बाद पूरे दिल्ली की राजनीति का नरेशन चेंज होगा। अब लोग भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे गंभीर सवालों पर और जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कोई भी मैदानी सवाल इस चुनाव में नहीं उठाया और इसके बाद बीजेपी का हारना बहुत बड़ी घटना है समकालीन भारत के इतिहास जी। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, भारत में गुणवत्ता की राजनीति की शुरुआत होगी, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखने की शुरुआत होगी, अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगने की शुरुआत होगी। आपका खाता खुल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कह रहे थे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपने बूते सीट निकालने जाने में कामयाब हो सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेडिक्शन सही साबित हो भी जाए, क्योंकि अभी शुरुआती रुझानों में एक सीट पर आप आगे चल रहे हैं, कांग्रेस आगे चल रही है। आप हमारी हंसी उड़ा सकती हैं, आप हमारी हंसी उड़ा सकती हैं, लेकिन मैं जिस दिशा की ओर संकेत कर रहा हूं उसको समझने का आप प्रयत्न करिए। हंसी कोई नहीं उड़ा रहा है, ठीक है। लेकिन विवेक यादव साहब, आपने सुना दे रही थी, आपको लगा कि मैं आपकी हंसी उड़ा रही हूं। आपकी अच्छी खबर में इजाफा कर देती हूं कि अब आपके लिए रुझान में 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल ने आपको 4 सीटें तक दी हैं, बिल्कुल। तो 0 से चाहे 4 ही सही, वो अपने आप में एक अच्छी कैडर के लिए भी मोटिवेशन होगा, कैंडिडेट्स के लिए भी। विवेक यादव, जो बात यहां पर मुकेश नायक कहते हैं कि देखिए जो सकारात्मक राजनीति है वोट उसके लिए डाला जा रहा है, मतदाता के जहन में बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे हैं, उसी के आधार पर वोट डाला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसको एक अफसोसजनक पहलू के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि मुल्क की आजादी के 7 दशक के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में बिजली, सड़क और पानी ही बड़े चुनावी मुद्दे हैं? नहीं, देखिए, अगर ये सब चीज़ें हल हो गई होती तो शायद ये मुद्दे नहीं होते। ये दुर्भाग्य तो है कि इस देश में 60 साल के बाद, आज़ादी के 60-70 साल के बाद इतना सब कुछ हो रहा है कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि चांद पे पहुंच गए और पता नहीं कहां कहां पहुंच गए हैं, और दिल्ली के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, दिल्ली के लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। एक चीज़ तो तय हुई है कि असली राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद नफरत फैलाना नहीं है। राष्ट्रवाद दिल्ली में जो एक मॉडल पेश किया आम आदमी पार्टी ने, उससे साबित होता है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य रहे और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। ये असली राष्ट्रवाद है जिसपे काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। राष्ट्र तब मजबूत होगा जब राष्ट्र के बच्चे मजबूत होंगे, फंडे पर इतना भरोसा होता तो अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग के मुद्दे पर चुप्पी साधे ना बैठे रहते। सड़क इतने दिन ब्लॉक रहना, उसको खुलवाना भी राष्ट्रवाद है। अगर आप जो तमाम बातें गिनवा रहे हैं वो राष्ट्रवाद के अंदर आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग के मुद्दे पर आप लोग खुलकर बोले हों या बहुत स्पष्ट रूप से
इन तमाम पहलुओं पर सामने आए। बहरहाल नवीन कुमार जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए। नवीन जी 44 का दावा कर रहे हैं, 48 का दावा कर रहे थे, एग्जिट पोल को आप कह रहे थे। एक सेकंड विवेक जी, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दे दिया है। विवेक जी अभी रुकिए, विवेक जी मैंडेट दे भी दिया तो सवाल रहेगा। शाहीन बाग पर चुप्पी रही, ये झुटला नहीं जाएंगे चाहे आप 70 में से 70 ले आए, ठीक है? जो सवाल होंगे वो रहेंगे। नवीन जी जरा ये बताइए, 44 से 48 का दावा कर रहे थे, यहाँ तो 11 पे अभी आप आगे चल रहे हैं। 30 पर आम आदमी पार्टी ला के खड़ा करके देश की राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकते। विवेक जी मेरे सवाल जस के तस रहेंगे, चाहे नतीजे आने के बाद या नतीजे आने से पहले। मैं अपनी पत्रकारिता पर कायम हूं और मैं क्या कर रही हूं आपको बताने की जरूरत नहीं है। नवीन जी आप बताइए, आप तो 44 से 48 का दावा कर रहे थे, कहां से आएंगे नंबर? 25 के आसपास हो गए हैं और बिल्कुल यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं जाएंगे। मेरा ये कहना ये है कि आम आदमी पार्टी की आपने देखा हम किस आधार पे कर रहे थे, हम इस आधार पे करते भाजपा के कार्यकर्ताओं के आधार पे, अपने कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा उनके आधार पर। अभी जो है पिछले जब चुनाव लड़े 2015 में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विदेश से देश से बड़े कार्यकर्ता आए थे। इस बार एक जुनून था, उस समय लोगों के अंदर एक इच्छा थी कि एक ऐसी सरकार आएगी बहुत बड़ा बदलाव करेगी, लेकिन आए हुआ क्या? देश के अंदर उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। एक छोटे छोटे पैच वर्क करके करोड़ों के विज्ञापन देते रहे, लोगों को गंदा पानी पीने को मिलता रहा, साफ पानी मिला नहीं। दिल्ली को अंदर जो है पिछले 57 महीने तक ब्लेम गेम करते रहे और 3 महीने फ्री। लेकिन नवीन कुमार जी इस वक्त आप न्यूज नेशन देख रहे होंगे, जो टैली है वो बता रही है कि बहुमत के जरूरी आंकड़े से आम आदमी पार्टी सिर्फ 4 सीटें पीछे है। ये शुरुआती रुझान है, केवल 4 सीट पीछे है बहुमत के जरूरी आंकड़े। नवीन जी आपने तो कहा था बटन दबाओ करंट कहां लगेगा, तो आपने भी इन मुद्दों को नहीं उठाया था जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे। करेक्ट। आज जिन मुद्दों को आप गिनवा रहे हैं ना, वो लेकिन जो मुद्दे 80% जो बातें की गई उसकी जगह 20% समझ में आई, उन्होंने वो जरूर ली होंगी। मीडिया ने 20% बातें जो करंट लगने वाली थी वो भी जरूरी थी, क्योंकि शाहीन बाग इंपॉर्टेंट है। शाहीन बाग किसी दिल्ली का हिस्सा है, शाहीन बाग इस देश का हिस्सा है। शाहीन बाग को लेकिन नवीन कुमार जी बहुमत के जरूरी आंकड़े से 2 सीट पीछे है आम आदमी पार्टी इस वक्त शुरुआती रुझान में 34 सीटों पर बढ़त बना ली है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो बढ़त बनाई है, अभी तो 8 बजे पहला बॉक्स खुला है, उसके अंदर बॉक्स की नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ अनुराग भाई कि आप दिल्ली के अंदर झूठ की राजनीति पे नहीं जा सकते। मार्जिनल विक्ट्री होगी या दाएं और बाएं, और बहुत सारी सीटें दिल्ली में ऐसी जिसमें हम जानते हैं 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिनल विक्ट्री होगी। ठीक है नवीन कुमार जी, बीजेपी अगर दिल्ली में चमत्कारिक नतीजे लाती है तो उसका क्रेडिट किसको? करके आया बाहर, वो समय आएगा तो पता चलेगा। श्रेय किसको नवीन कुमार जी? दिल्ली के कार्यकर्ताओं को। भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, आप जानते हो भाजपा में कार्यकर्ता चुनाव, एक है परिवार की पार्टी, एक है एक व्यक्ति की पार्टी, वो है अरविंद केजरीवाल। एक पार्टी ही परिवार है और वो है भाजपा। तो इसलिए भाजपा और अगर दिल्ली में नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो देश की राजधानी में आपके साथ नहीं जुड़ा, बनाने की राजनीति करी। नवीन जी क्या कहा? मैं बार बार कह रहा हूं, अगर और मगर में मत जाओ अनुराग भाई, इंतजार 36 सीटें मिल गई रुझान में आम आदमी पार्टी को। बहुमत के आंकड़े को छू लिया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। नवीन जी अगर यही रुझान, हम लोग दिल्ली जो है बहुत बड़ा इलाका नहीं है, बहुत ज्यादा तादाद में मतदाता नहीं है, उसको समझना होगा। क्या आपको लगता है कि जो शुरुआती रुझान से आम आदमी पार्टी को सत्ता में बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं नवीन जी, लेकिन सवाल तो रुझान पर होंगे। आप ये अभी भी आश्वस्त हैं? एग्जिट पोल की तरफ हम जा रहे हैं। चलिए आप अभी भी आश्वस्त हैं, लेकिन गिनती जो है आपकी 10 पर रुक गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की फिर भी बढ़ती जा रही है। तो जरा आप भी अपना इंटरनल जो है तमाम जो आपके पार्टी के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि कहां जा रहे हैं नतीजे, शायद उनके पास और ज्यादा फास्ट डेटा हो, क्योंकि हमारा डेटा ये कहता है कि आम आदमी पार्टी को यहां बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती रुझान में। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि नतीजे पलटेंगे, लेकिन कैसे पलटेंगे अनुराग ये नहीं पता है। बिल्कुल, क्या अभी भी कोई संभावना विनोद से नजर आती है? 37 और 10 ये भले ही शुरुआती रुझान हो, लेकिन क्या ये चमत्कारिक हो सकते हैं, क्या ये उल्टे हो सकते हैं? भाई अब इस बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में। अब अभी तक के जो आंकड़े हैं ये अगर पोस्टल बैलेट के हैं, और पोस्टल बैलेट में इतना अंतर है जो आमतौर पर माना जाता है कि पोस्टल बैलेट में ज़्यादातर लोग अभी तक भाजपा आगे रहती रही है, तो उसमें भी अगर इतना अंतर है तो इनके सिंह साहब चमत्कार की उम्मीद थोड़ी है मुझे। देखिए 38 और 10 हो गए, मतलब 40 और 10 का 4 गुना अंतर है सर। गैप जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये ट्रेंड बताता है पब्लिक का। नवीन कुमार जी प्रवक्ता हैं, मुकेश जी प्रवक्ता हैं, इनको तो अपनी पार्टी के प्रति आशावाद जगाए रखना भी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन अब हम लोग इसको, मतलब हमें तो नहीं लगता कि इतने गैप के बाद
कि अब रुझान मेंटेन हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इसका इंडिकेशन ये होता है कि अगर एक बार रिवर्स हो जाए तब ये लगे कि नहीं, और बीजेपी की टैली साथ साथ बढ़ रही है, वो 10 पे अटक गई है। तो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब जनता के मूड का ट्रेंड है और इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे ही समझना चाहिए। तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पर अपने टैली देख रहे हैं वो नवीन कुमार जी और मुकेश नायक जी के पक्ष की नहीं है। विवेक यादव जरूर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जो बहुमत का जरूरी आंकड़ा है वो यहां पर पार हो चुका है शुरुआती रुझान के मुताबिक। मंगल के दिन बजरंग बली का आशीर्वाद मिल ही गया और दिल्ली की जनता का भी। विवेक जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि ये एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत है जिसपे हम लोगों की बहुत खिल्ली भी उड़ाई गई। जब शुरुआत में हम लोग कहते थे कि नहीं हम लोग राजनीति बदलने आए हैं, तो लोगों ने कहा खुद से बदल गए हैं। भरोसा करना चाहिए, दिल्ली के लोगों ने अगर वोट दिया तो इस बात पे भरोसा करना चाहिए कि लोग तो इतने नासमझ नहीं होंगे जिनको ये न दिखता हो। विरोधी दलों का तो काम है कहना कि वो कहेंगे कि नहीं इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लेकिन दिल्ली को असली में संवारा है अरविंद केजरीवाल जी ने, तभी ना लोगों ने भरोसा किया है। बहुत अच्छी चीज़ है, देर आए दुरुस्त आए। मैं कहूँगा कि बहुत दिनों के बाद एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हुई कि अब जिस पर केवल आप इधर उधर की बातों पे नहीं, काम की बात पे आप चर्चा करके मुकेश नायक साहब मैं आपके पास आऊंगा। विनोद सर आप कुछ कहना चाहते हैं? की राजनीति देश से विदा होने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। विवेक अग्निहोत्री, चलिए सवाल नवीन जी के पास लेकर जाएंगे, क्या उनकी क्या राजनीति का स्टैंड चेंज होगा कि नहीं, लेकिन पहले विनोद जी कुछ कहते हैं। एक्चुअली ये बार बार कहा जा रहा है कि पहली बार विकास के मुद्दे पर, पहली ऐसा नहीं है। शीला दीक्षित 2 बार जब जीती थी 2003 में और 8 में, तो वो भी विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ी थी। दिल्ली की जनता ने तब भी विकास पर ही वोट दिया था, लेकिन तब इतने इमोटिव इशूज बीजेपी भी नहीं उठाती थी। वो खुराना जी और विजय कुमार मल्होत्रा और हर्षवर्धन जी की जो के नेतृत्व वाली जो बीजेपी थी, वो भी भावनात्मक मुद्दे इतना नहीं उठाती थी जितना इस बार उठे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार सीधे सीधे एक विभाजन रेखा रही कि एक तरफ जनता के लिए किए गए काम आम आदमी पार्टी गिना रही थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर भावनात्मक मुद्दों पर जोर दे रही थी। चलिए यही सवाल मैं नवीन जी के पास लेकर जाती हूँ। नवीन जी, क्या वक्त आ गया है कि अब चुनाव के मुद्दों को बदलना होगा? क्योंकि हमारे पास उदाहरण के तौर पे कई स्टेट आ गए हैं, छत्तीसगढ़ आ गया है, हरियाणा आ गया है, उसके बाद महाराष्ट्र आ गया है, तो कई स्टेट हमारे पास है, झारखंड है। उसके बाद आप ये सोचिए कि अब अगला स्टेट दिल्ली भी अगर हो जाएगा, अगर यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं, तो क्या अब पार्टी को अपनी तरीके जो हैं चुनाव प्रचार के और मुद्दे बदलने होंगे? देखिए, चुनाव में ये बात सही है कि स्थानीय मुद्दे होते हैं। जब हम नगर निगम का चुनाव लड़े थे स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा से राज्यसभा में भी लोग जाते हैं, तो उसमें राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे के साथ दिल्ली के अंदर हुआ क्या है आप सब देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरे विपक्ष ने मिलकर के एक ऐसा झूठ का प्रपंच रचा कि सीएए के अंदर देश के लोगों की, मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, उनको देश से बाहर भेजा जा रहा है, जबकि सब जानते हैं कि सीएए के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सीएए में नागरिकता देने का कानून है, हटाने का नहीं है, लेकिन पूरा विपक्ष मिलकर के एक विरोध में लोगों को ये भ्रमित करता रहा, पूरे चुनाव में कर रहा है, अभी भी लगातार कर रहा है कि सीएए के अंदर देश के मुसलमानों की नागरिकता जा रही है। ऐसी भ्रम की राजनीति करने वाले लोग बहुत लंबे समय नहीं चलते। इससे देश का विकास वाली पार्टी के तौर पर जाने जाते हैं, आप अपनी बात को नहीं समझा पाए। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपके पास है। अभी ऐसा मत कहिए अनुराग भाई कि हम समझा नहीं पाए और दिल्ली की जनता ना समझे। अभी ऐसा कहना उचित नहीं है। दिल्ली की जनता सब समझती है, सब जान रही है, और ये भी जान रही है कि दिल्ली के आप 12 पर हैं और वो 39 पर हैं, 3 गुने से ज्यादा का अंतर है। लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी, उसको कितना गिरा दिया है। चलिए, मुकेश नायक जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुकेश जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि पिछले अगर आप 57% से ज्यादा आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था, अभी आप देख लीजिएगा क्या स्थिति में जा रहा है। नहीं, अब आप वोट शेयर पे आ गए, मैं सीटों की बात कर रही हूं। हमारे पास लोगों नहीं, अब वोट शेयर पे बताइए, ज्यादा होता है और उसके बाद भी पार्टियां हार जाती हैं। सीटें भी देख लीजिएगा, मैं बार-बार कह रहा हूं, मार्जिनल जीत होगी पिनाज, मार्जिनल जीत होगी, मार्जिनल जीत होगी। नवीन कुमार जी, आपकी मार्जिनल जीत होगी, 1 से लेकर के 1000 के बताइए ना, मार्जिनल जीत होगी। इसका मतलब क्या नवीन कुमार जी? आप मान रहे हैं कि जीत तो आम आदमी पार्टी की हो रही है, मार्जिनल जीत हो रही है। हार का अंतर होगा, 1 वोट 48 का दावा कहाँ गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 1 वोट से लेकर के 1000 वोट के बीच में दिल्ली के अंदर 22 से ज्यादा सीटों का फैसला होगा। अभी आप इसी रुझान पे जा रहे हैं। हो सकता है कि जब आप अभी जब परिणाम आएंगे, 11 और 40 निश्चित तौर पे मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। आप तो बोलते हैं पत्रकार भी रहे हैं सर, 11 और 40 आप समझिए जरा स्थिति को, आपने भी चुनाव कवर किया है। क्योंकि बहुत आप
अब अनुराग, अच्छा ये बता दीजिए, जो 40 सीटें भी आप 11 कह रहे हैं कि उसके अंदर अंतर कितना वोट होगा? आप ठीक है, उसके लिए तो नतीजों का पहले में 10 का, 50 का, 100 का, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ। चलिए, तो ये देखना होगा कि नवीन जी जो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि अभी तो शुरुआती ईवीएम है, फर्स्ट राउंड की भी काउंटिंग जो है सही तरीके से पूरी शायद नहीं हुई होगी, तो क्या इन्हीं रुझानों पर भरोसा कर लिया जाए, या फिर आपको बता दें कि 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो रुझान में आगे चल रही है, आधे घंटा हुआ है काउंटिंग शुरू हुए, तो यही जो है स्थिति आगे भी बदलेगी। जरा देखिए, छोटा सा बच्चा, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज सुबह सुबह ये पहुंच गया था, 1.5 साल का बच्चा है और बिल्कुल केजरीवाल की तरह से अंदाज में तैयार होकर, मफलर तो केजरीवाल जी ने उतार दिया, लेकिन ये बच्चा मफलर डाल के पुराने अंदाज में ही जो है वहां पर पहुंचा हुआ है। इसके माता पिता जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो उस बच्चे को लेकर पहुंचे थे। आप देखिए कि सूरज भी नहीं उदय हुआ था, उससे पहले ही नहीं है, जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन मफलर लगा के हनुमान जी लकी चाम तो नहीं है कहीं। आजकल जब अपने टाउन हॉल में आते हैं तो मफलर नहीं लगाते हैं। पूजा हनुमान जी की थी उन्होंने। विदेश जाते हैं तो जैकेट भी आ जाती है, मफलर में ही गए थे। केजरीवाल जी के पास है सब, लेकिन वक्त होता है कि कहां पर क्या पहनना है और क्या दिखाना है। प्रतीकों की अपनी राय। तो खैर मतलब मोदी जी भी इस मामले में नहीं, वो दावा तो नहीं करते कि मतलब मैं नहीं पहनता हूं, तो कहते हैं मैं कपड़ों का शौकीन हूं। हाँ। और केजरीवाल जी मफलर मैन है, तो वो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, नेताओं के कपड़े अच्छे होने चाहिए, गुड लुकिंग होने चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे साथ मुकेश नायक जी भी हैं। जी अनुराग। मुकेश नायक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आपसे समझना चाहूंगा जो बात यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री जी भी कह रहे थे कि देखिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में विकास आम आदमी पार्टी ने किया है। क्या आपको लगता है कि आप अपने विकास के दावे को, काम को जनता तक पहुंचाने में कहीं फेल रहे हैं, या चेहरे का संकट है मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी में? मुकेश नायक साहब। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि भारत की निर्लज्ज राजनीति से देश का आम आदमी जो है ना, वो बिल्कुल बोर हो चुका है। उसको घिन आती है। एक जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं। इसके विपरीत केजरीवाल ने एक विश्वास अर्जित किया और क्रेडिबिलिटी बनाई। वो क्रेडिबिलिटी काम कर रही है। 1.5 साल केवल काम करने दिया, 2 साल, उसके बावजूद भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया। जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं पर वो टिके रहे। उन्होंने जनविश्वास करके रख लेना चाहिए कि कोई दूसरी पार्टी का प्रवक्ता दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री को, उनके नेता को इतनी तारीफ करे कि क्रेडिबिलिटी है, काम किया है, इतनी तारीफ आमतौर पर नहीं की जाती है राजनीति में। कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेते हैं बेहतर से बेहतर लीडर में भी निकालने का, लेकिन मुकेश नायक जी ने तो दिल खोलकर अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। सोची समझी रणनीति तो नहीं है कांग्रेस की, जो बात यहाँ पर प्रनाथ जी ने शुरुआत में भी कही थी। इस बार दिल्ली वाले केस में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को ये समझ में आ गया था, लिहाजा उन्होंने वो शिद्दत से नहीं लड़ा। पोटेंशियल था कांग्रेस में थोड़ा बहुत आगे आने का, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया क्योंकि उससे लूज करेंगे। यही सवाल मैं मुकेश नायक जी के पास लेके जाना चाहती हूँ। मुकेश जी, मैं खुद ग्राउंड पर जब हम लोग न्यूज नेशन के लिए कवरेज कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस को बहुत एग्रेसिवली लड़ते हुए देखना चाहते थे। वो कहते थे कि हम कांग्रेस पे भरोसा जताना चाहते हैं, लेकिन हम तक ना तो कार्यकर्ता पहुंचता है, ना हम कांग्रेस के बड़े नेता देखते हैं। जो चेहरे जिनको टिकट दिया है वो हम उनसे एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। जो चेहरे कांग्रेस के थे वो कहीं ना कहीं गायब नजर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मैं आपको अपना निजी अनुभव बता रही हूँ रिपोर्टिंग के दौरान, जो हमें मिले, जो हमने टीवी पर भी दिखाया लोगों को बोलते हुए। देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसमें इन कार्यकर्ताओं में आशा और विश्वास का संचार करने का काम नहीं हो रहा। हर राज्य को 3-3, 4, 5 लीडर्स में डिवाइड कर दिया है, और जो भी निर्णय होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। तो नेता और कार्यकर्ता के बीच में जो विमर्श है, जो संवाद है, उसकी जो विजिबिलिटी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है, ये कम हो गई है। और जो साइकोलॉजिकल वॉर है इलेक्शन, उसमें हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी विजिबिलिटी नहीं होती, हमारा संपर्क नहीं होता, हमारा संवाद नहीं होता, हम सही व्यक्ति को सही स्थान पर नहीं रखते हैं, हम संगठन पर ध्यान नहीं देते हैं। और कांग्रेस का नेता ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर करता है, नतीजों से पहले का विश्लेषण करता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का नतीजों से पहले का ये विश्लेषण आपको कैसा? बहुत ही शालीन पॉलिटिक्स में अगर ये लैंग्वेज आ जाए, ये एटीट्यूड आ जाए, तो मेरे ख्याल से भारत की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कैंडिड कन्फेशन किया।
और ये हम लोग भी फील करते हैं कि एक स्ट्रांग अपोजिशन देने के लिए जो शर्त थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस भूल गई है। कैडर में उत्साह नहीं है, लीडरशिप को जो सही समय पे सही एक्ट लेना है वो नहीं ले पा रही है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यही कांग्रेस की दिक्कत रही है। अच्छा है कि स्पोक्स पर्सन इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि बता रहे हैं, और कांग्रेस में शायद ये लिबर्टी दी गई होगी इसीलिए कर रहे हैं।